हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनुराधा नक्षत्र वाले स्त्री और पुरुष के क्या क्या स्वभाव होते हैं, साथ ही नक्षत्र के वर्गीकरण और नक्षत्र से रिलेटेड कौन कौन से रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं और यह 27 नक्षत्र आकाशमंडल में विद्यमान 88 तारामंडल से लिए गए ताराओं के अलग अलग समूह हैं। इन ताराओं के समूहों को पूर्व के ज्योतिष आचार्यों ने अलग अलग आकृति से कल्पना किया है और यही आकृतियां 27 नक्षत्र होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन 27 नक्षत्रों का महत्व सर्वाधिक माना गया है। गणित ज्योतिष से लेकर फलित ज्योतिष और फलित ज्योतिष के अंतर्गत प्रश्न मुहूर्त आदि शास्त्रों में नक्षत्रों का आधिपत्य सर्वाधिक है, अर्थात नक्षत्रों के आधार पर ही किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को किया जाता है और बहुत ही सूक्ष्म दैनिक क्रियाकलाप को नक्षत्रों के वर्गीकरण के आधार पर ही किया जाता है। तो यदि आकाश मंडल को 360 डिग्री प्लेटफॉर्म समझा जाए और उस 360 डिग्री प्लेटफॉर्म को 12 भाग में विभाजित कर दिया जाए तो उसका एक भाग एक राशि होता है, अर्थात एक राशि कुल 30 डिग्री की होती है। उसी 30 डिग्री की राशि के अंतर्गत कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात एक नक्षत्र का मान 13.2 डिग्री होता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और यही कारण है कि सेम राशि के दो जातक बिल्कुल अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर नक्षत्रों से आपके स्वभाव को इसीलिए समझा जा रहा है क्योंकि आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में स्थित थे वह नक्षत्र आपके जन्म का नक्षत्र होता है और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, इमोशन और फीलिंग का कारक ग्रह माना गया है। और किसी भी जातक का जो अपना स्वभाव होता है वह उसके अपने मन के कारण ही होता है, उसकी अपनी विचारधारा के कारण होता है। जातक जैसा सोचता है वैसा ही स्वभाव उससे प्रदर्शित होता है। इसलिए यहां पर हम आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर आपके स्वभाव को समझेंगे। स्वभाव को निर्धारित करने के लिए कई और पहलुओं को देखना अति आवश्यक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें कि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। ज्योतिष शास्त्र में अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में स्थित होता है। अनुराधा नक्षत्र का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण, चारों ही चरण वृश्चिक राशि में होता है। वृश्चिक राशि में 3 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला तक अनुराधा नक्षत्र का आधिपत्य है। अर्थात यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में थे और वृश्चिक राशि में 3.2 डिग्री से लेकर 16.4 डिग्री तक है तो आप अवश्य ही अनुराधा नक्षत्र के जातक हैं। आइए नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर बात करते हैं। नक्षत्र वर्गीकरण का अर्थ है नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन। नक्षत्रों के गुण, स्वभाव, धर्म, उनकी विशेषता को लेते हुए नक्षत्रों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। और नक्षत्रों का यह वर्गीकरण बहुत ही उपयोगी है। जब हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में इसकी उपयोगिता करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। मान लीजिए आपकी कोई वस्तु खो गई है या फिर चोरी हो गई है तो आपको उसे जानना है कि वह वस्तु किस दिशा में है, वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, वह किसने चोरी किया है। तो यह सभी बातों की जानकारी नक्षत्र वर्गीकरण के आधार पर हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के मुहूर्त को आपको जानना है, चाहे वह किसी प्रकार का क्रय विक्रय हो, वाहन से संबंधित हो, आपके भूमि से संबंधित हो, भवन निर्माण, किसी प्रकार के संस्कार आदि कर्मों को करने के लिए नक्षत्र के इस वर्गीकरण को बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता है। नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर मैंने बहुत ही डीप विश्लेषण के साथ वीडियो बनाया है। कृपया नक्षत्र वर्गीकरण के प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक नक्षत्र को किसी न किसी आकृति से दर्शाया गया है तथा नक्षत्र के एक अधिपति देवता होते हैं, साथ ही नक्षत्र के एक ग्रह स्वामी भी होते हैं।
तो आपको यदि नक्षत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आपको अपने अधिपति देवता को पूजना चाहिए, उससे कष्ट शीघ्र समाप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में अनुराधा नक्षत्र को अन्नकूट आकृति से दर्शाया गया है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का भंडार, चावल, दाल, गेहूं आदि चीजों का भंडार जहां पर लगा हो उसे अन्नकूट कहा जा सकता है। और जब भी इस प्रकार की आकृति दिखे तो वह अनुराधा नक्षत्र से संबंधित होती है। अनुराधा नक्षत्र उसके कारक नक्षत्र होते हैं। अनुराधा नक्षत्र के अधिपति देवता मित्र देवता हैं। सूर्य नारायण को मित्र भी कहा गया है क्योंकि वह आकाश मंडल में सबसे पहले उदित होते हैं और सभी को सही दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। चाहे वो व्यक्ति अंधा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे भी पता चल जाता है कि सूर्योदय हो चुका है और सूर्योदय होते ही सभी के मन में प्रसन्नता आ जाती है। एक प्रकार का प्रलय का रूप माना गया है रात्रि काल को। इसीलिए जब सुबह होता है, जब सूर्योदय होते हैं, तो सभी लोग, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी स्पीसीज हो, वो प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार अपने मित्र के आने पर, अपने मित्र के आगमन पर आपका मन प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य के आगमन पर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए उन्हें मित्र कहा गया है और इनका मंत्र है ओम मित्राय नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि देवता माने गए हैं तथा अनुराधा नक्षत्र में कुल 4 ताराएं होती हैं और यह नक्षत्र एक मृदु संज्ञक नक्षत्र है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर आधारित है। नक्षत्रों के कुल 6 प्रकार के स्वभाव होते हैं, उसमें एक स्वभाव मृदु संज्ञक स्वभाव है। स्वभाव के आधार पर नक्षत्रों का यह वर्गीकरण की उपयोगिता बहुत ही अधिक की जाती है। नक्षत्रों के इस वर्गीकरण को समझने के लिए कृपया पॉपअप वीडियो को आप अवश्य फॉलो करें। अनुराधा नक्षत्र एक देवगण का नक्षत्र माना जाता है तथा इसकी योनि मृग योनि होती है, अर्थात हिरण की योनि अनुराधा नक्षत्र की होती है। यह एक मध्य नाड़ी का नक्षत्र होता है और स्त्रीलिंग संज्ञक नक्षत्र माना गया है अनुराधा नक्षत्र। आकाश मंडल में यह दक्षिण दिशा में उदित होता है। तो दोस्तों, यह अनुराधा नक्षत्र का वर्गीकरण था। वर्गीकरण के ऊपर और विशिष्ट रूप से वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। आइए बात करते हैं, यदि आप अनुराधा नक्षत्र के जातक हैं तो आपके क्या क्या स्वभाव होंगे। यहाँ पर फलादेश देने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी फलादेश बतलाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित है। किसी भी जातक का संपूर्ण स्वभाव उसके जन्मकालीन नक्षत्र, जन्मकालीन योग और जन्मकालीन करण के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित होता है, निर्भर होता है। साथ ही आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं, क्या वह योग आपके नक्षत्र योग और करण के फल को मैच कर रहे हैं या फिर उससे विपरीत योग बने हैं। यदि सेम प्रकार के योग आपकी कुंडली में भी बने हैं तो उसका फल आपको सर्वाधिक रूप से प्राप्त होगा, उसका अनिष्टकारी फल आपको और अधिक प्राप्त होगा। लेकिन यदि उससे संबंधित विपरीत योग बने हैं आपकी कुंडली में तो उसका फल आपको न्यूनतम प्राप्त होगा। लेकिन मैं आपको बतला दूं, जो भी फलादेश बतलाए जाएंगे वह कमोबेश रूप से आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आपको अपने जन्मकालीन योग और करण को भी अवश्य चेकआउट करना चाहिए। उसके आधार पर आपके क्या स्वभाव बन रहे हैं उसे भी आपको अवश्य देखना चाहिए, तभी आप किसी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचे। आइए बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र वाले पुरुष के क्या स्वभाव होते हैं। ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी स्वभाव के होते हैं तथा इनके अंदर आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में भरा रहता है। अनुराधा नक्षत्र वाले जातक का हृदय कठोर स्वभाव का होता है तथा इनका भी अपना खुद का रूखा स्वभाव होता है, अर्थात किसी से भी थोड़ा रफ वे में ऐसे जातक बात करते हैं। उनका स्वभाव, उनका जो बिहेवियर है थोड़ा रफ बिहेवियर होता है। अनुराधा नक्षत्र वाले पुरुष अति भोजी होते हैं। भोजन इनको बहुत अधिक प्रिय होता है और अतिशय भोजन करने वाले होते हैं। ऐसे जातक विद्या व्यसनी तथा स्वार्थी स्वभाव के होते हैं एवं इनको गुप्त विद्याओं में बहुत ज्यादा रुचि होती है और कई गुप्त विद्याओं को ऐसे जातक जानते भी हैं। यदि ऐसे जातक इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं
तो बहुत ही ऊपर जाते हैं, इन विद्याओं में अच्छी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। विशाखा नक्षत्र वाले पुरुष को घूमने फिरने का बहुत अधिक शौक होता है तथा ऐसे जातक एक आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं। किसी भी चीज को देखकर जब वो मोटिवेट हो जाते हैं तो उसे अपने मन में, हृदय में बैठा लेते हैं और सदैव उस अनुसार अनुसरण करना चाहते हैं, उस अनुसार आचरण करना चाहते हैं तथा इनके अंदर बहुत ही उत्तम क्वालिटी देखी जाती है कि ऐसे जातक ईमानदार होते हैं। इनके अंदर धूर्तई या फिर बेईमानी नहीं होती। आइए बात करते हैं विशाखा नक्षत्र वाले स्त्री के क्या स्वभाव होते हैं। ऐसी स्त्रियां भ्रमण की शौकीन होती हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्त्री और पुरुष दोनों ही भ्रमण प्रिय होते हैं। इनको घूमना फिरना पसंद होता है, ट्रैवल फ्रीक होते हैं। ऐसे जातक कभी भी कहीं भी निकल जाते हैं घूमने को। ऐसी स्त्रियों को अच्छे अच्छे व्यंजन खाना और पकाना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ऐसी स्त्रियां ललित कलाओं में रुचि रखने वाली होती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, अनुराधा नक्षत्र की स्त्रियां गुप्त रूप से पाप कर्म में लिप्त होती हैं, लेकिन ऐसे स्त्रियों के बहुत ही अच्छे मित्रगण होते हैं एवं ऐसी स्त्रियां व्यवहार कुशल भी होती हैं। इनको सोशल बिहेवियर बहुत अच्छे से आता है। इनका बिहेवियल साइंस जो है वो बहुत ही अधिक डेवलप्ड होता है। कोई भी व्यक्ति इनसे बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इनके बात करने के तरीके से अपने आप को पेश करना इनको बहुत अच्छे से आता है। तथा विशाखा नक्षत्र की स्त्रियां भी अति भोजी होती हैं तथा अपने इस स्वभाव के कारण उनको उदर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, पेट की समस्या बन जाती है और उसके कारण परेशानी उत्पन्न होती है। अक्सर ऐसे जातक को पेट में जलन, पेट में गैस या फिर आंतों से संबंधित परेशानी बनी रहती है। विशाखा नक्षत्र की स्त्रियां कठोर हृदय की होती हैं एवं धनी भी होती हैं तथा यह भी आदर्शवादी एवं ईमानदार होती हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण अनुराधा नक्षत्र वाले स्त्री और पुरुष के क्या क्या स्वभाव होते हैं। आइए बात करते हैं इन नक्षत्रों के जातक को कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। अनुराधा नक्षत्र के स्त्री और पुरुष दोनों को ही असली नेपाली 7 मुखी रुद्राक्ष तथा 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं, यदि आप अधिक धन खर्च कर सकते हैं, तो आपको 7 मुखी के बदले 14 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। कई बार यह देखा गया है कि अनुराधा नक्षत्र वाले जातक को जीवन में संघर्ष बहुत अधिक होता है या फिर उनके मन में सदैव संघर्ष बना रहेगा, मन सदैव विचलित रहता है ऐसे जातक का। तो इन दोनों रुद्राक्षों को धारण करने से आपकी समस्या दूर होगी, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष के अधिपति देवता शनि ग्रह हैं और 3 मुखी रुद्राक्ष के अधिपति देवता मंगल ग्रह माने गए हैं। अर्थात यह आपकी कुंडली में बनने वाले संघर्ष योग का भी निदान करेगा तथा इन दोनों रुद्राक्षों को धारण करने से नक्षत्र जनित जो भी दोष है, नक्षत्र से संबंधित जो भी विकार है, वो सभी समाप्त होगा। इन दोनों रुद्राक्षों को आपको शनि और मंगल के नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एक साथ गले या भुजा में धारण किए रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं मेरा यह विश्लेषण आपको प्रभावी लगा होगा और किसी न किसी रूप से आपको सहायता अवश्य प्राप्त होगी हमारे इस वीडियो से। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही स्क्रीन में भी फ्लैश आउट हो जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।